नमस्ते, कैसे हो आप लोग सब? ये मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी न्यूमेरिकल ऑन थ्री फेज इंडक्शन मोटर पे है। ये 12 पार्ट है इस वीडियो का। इसके पहले 11 पार्ट अपलोड किए। मैं सिर्फ गणेश फ्रॉम केके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, नाशिक, इंडिया, महाराष्ट्र welcomes you in this video. So let's see what we are going to see in the today's session. In this session, the numerical is given like this. A three-phase cage induction motor has a short circuit current of 7 times of full load value and the full load slip is 4%. Find the ratio of starting torque to full load torque if the motor is started by direct switching to the supply, star delta starter, and auto transformer starter to limit the starting current limited to 3 times of full load current. तो इसमें जो दिया है वो प्रॉब्लम क्या है? थ्री पेज का इंडक्शन मोटर है जिसमें जो स्टार्टिंग करंट है वो 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है और फुल लोड स्लिप दिया है 4%। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो टू ऑफ द स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क। तीन कंडीशन में अगर डायरेक्ट स्विचिंग किया तो क्या होगा, डायरेक्ट स्विचिंग की जगह पे स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज किया तो क्या होगा, और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर अगर यूज किया, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में यहाँ पे करंट को कितना लिमिट करना ये दिया है। कभी कभार करंट को लिमिट करने देते हैं या कभी कभार आपको डायरेक्टली टर्न्स रेशियो दिया जाएगा या रेशियो दिया जाएगा 0.8 टाइम्स ऐसा कुछ देते हैं, 0.7 टाइम्स, 0.6 टाइम्स ऐसा रेशियो देते हैं। सो उस वक्त भी आपको कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए। डायरेक्टली टर्न्स रेशियो दिया है होगा तो, लेकिन यहाँ पे टर्न्स रेशियो निकालना पड़ेगा ये। सो पहले देखते हैं कि गिवन डेटा क्या है। Short circuit current is equal to 7 times of full load current, that is ISC by IFL is equal to 7 and SF is equal to 4%, that is full load slip जो है वो दिया है 0.04। अगर आप डायरेक्टली स्विचिंग करते हो, सो डायरेक्टली स्विचिंग करते हो तो स्टार्टिंग करंट इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट, हेंस TST बाई TFL का जो रेशियो होता है वो ISC अपॉन IFL स्क्वायर SF। सो वो कितना आता है, 7 स्क्वायर इंटू 0.0, बिकॉज ISC बाई IFL इज इक्वल टू 7। SF जो है वो 0.04 है, सो वो आ गया 1.96। सो क्या इंडिकेट करता है, स्टार्टिंग टॉर्क इज 1.96 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपका जो करंट है वो 1/3 टाइम्स लिमिट होता है। सो 1/3 टाइम्स, बिकॉज करंट अगर वोल्टेज अगर अप्लाइड 1/3 टाइम्स होगा, बिकॉज इनिशियली मोटर स्टार कनेक्टेड होगा। अगर मोटर स्टार कनेक्टेड हो गई तो वोल्टेज 1/√3 हो जाएगा। अगर वोल्टेज 1/√3 है तो करंट भी 1/√3 टाइम्स रिड्यूस होगा। सो 1√3 का स्क्वायर कितना आता है, 1/3। सो यहाँ पे जितना जितना आप रेशियो डायरेक्ट स्विचिंग में कैलकुलेट करोगे उसका 1/3 आंसर आने वाला है। सो 1/3 ऑफ ISC अपॉन IFL स्क्वायर SF। सो 1/3 7 स्क्वायर इंटू 0.04 वो आता है 0.653। या आप 1.96 को डायरेक्टली 3 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.653। सो स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 0.653 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है वो 0.653 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क मिल रहा है। ऑटो ट्रांसफार्मर दैट इज 63%, 65.3% ऑफ फुल लोड टॉर्क। परसेंटेज में अगर लिखना हो तो आपको कभी कभार परसेंटेज में पूछ सकते हैं। सो 65.3% ऑफ फुल लोड टॉर्क। जो नेक्स्ट टास्क दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, यहाँ पे आपको करंट लिमिट करना है 3 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। सो ISC इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट ये दिया हुआ है। सो स्टार्टिंग में हमको करंट लिमिट करना है 3 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। सो इट इज ओनली पॉसिबल इफ यू गिव द ट्रांसफॉर्मर रेशियो ऑफ x। सो IST इज इक्वल टू x स्क्वायर ऑफ ISC। सो 3 IFL, IST का वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया। ये जो IST का वैल्यू है, जस्ट मिनट, सो यहाँ पे जो है IST जो है वो 3 टाइम्स ऑफ IFL है। सो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। और ISC का वैल्यू कितना है, 7 टाइम्स ऑफ IFL। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। सो IFL कैंसिल हो गया। सो x इज इक्वल टू 3/7, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/7। सो x इज इक्वल टू √3/7, वो आ रहा है 0.655। x का वैल्यू कितना आया, 0.655 रेशियो आया आपके ट्रांसफार्मर का। सो TST बाई TFL यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ISC बाय IFL स्क्वायर इंटू SF। सो x का वैल्यू कितना है, 0.655 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इंटू 0.04 इज इक्वल टू 0.841। या आप 1.96 को डायरेक्टली 0.655 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आपको ये आंसर मिल जाएगा, लेकिन 0.655 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको 1/√3 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये 1/√3 का स्क्वायर कितना आता है, 1/3। सो दैट्स वाई आई हैव डायरेक्टली यू कैन डिवाइड इट विद 3, लेकिन यहाँ पे आपको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना
करना है। सो यहाँ पे आप को समझ में आएगा, स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो 0.841 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क जो मिलेगा वो 84% ऑफ फुल लोड टॉर्क मिलेगा। सो ये जो है प्रॉब्लम, ये हमने 3 स्टार्टर के साथ देखा, एक डायरेक्ट स्विचिंग स्टार डेल्टा स्टार्टर, और आप ड्यूअल स्टार्टर भी बोल सकते हो डायरेक्ट स्विचिंग को, स्टार डेल्टा स्टार्टर, और थर्ड जो है वो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के साथ देखा। सो होप आपको आज आज का ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गया होगा। Kindly subscribe my channel. If you can ask your doubt in the comment box, you can share this video with your friends from other institute. Thank you, thank you, thank you.